वर्क एट हाइट का मतलब है ऊंचाई पे काम करना। आज हम देखेंगे कि ऊंचाई पर काम करने के लिए हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरखास्त होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब के बटन पे मत क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जब कोई शख्स ऊंचाई पे काम करता है तो उसके लिए वो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस यूज करता है। सेफ्टी हार्नेस के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सेफ्टी हार्नेस में जो हिस्सा किसी स्ट्रक्चर के पॉइंट के साथ, जिसको हम एंकरेज पॉइंट कहते हैं, उसके साथ लगता है, वो हुक होती है। टॉप के हुक के नीचे एक हिस्से में स्ट्रैप्स आपस में ट्विस्ट करके जोड़ी गई होती हैं, जो झटके की सूरत में एकदम से खुल जाती हैं। वो शॉक ऑब्जर्वर कहलाता है। बंदे की कमर पे एक डी रिंग होता है, उसको हम डी शैकल या डी बक्कल या डी रिंग कहते हैं। लैनियार्ड होती है। कंधे के ऊपर की स्ट्रैप्स होती हैं, छाती वाली स्ट्रैप्स होती हैं, और टांगों पे लगने वाली स्ट्रैप्स का मतलब होता है वो जो बेल्ट के हिस्से से होते हैं, जो खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सेफ्टी हार्नेस का मतलब क्या है, क्यों पहनी जाती है? इसके दो मतलब है। इसका मतलब सबसे पहला है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो उसका वजन है, जब वो गिरे तो उसको मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह जकड़ा जाए कि उसके गिरने के चांसेस ना रहें और वो वहां होल्ड हो जाए। दूसरा मतलब ये है कि बंदा किसी काम को जो बुलंदी के ऊपर उसे करना है, उसे अंजाम देने के लिए खौफ और खतरे का शिकार ना हो, बल्कि वो उसको आज़ादाना तरीके से वो काम कर सके। अब सेफ्टी हार्नेस को आप इस तरीके से बांधेंगे कि ऐसा ना हो कि सेफ्टी हार्नेस पहनने के बाद आपने टांगों की स्ट्रैप्स को इतना टाइट कर लिया कि आप बैठने से कासर हैं। आपने शोल्डर की स्ट्रैप्स को इतना टाइट कर दिया कि आप झुकने से कासर हैं। आपने छाती की स्ट्रैप्स को इतना टाइट के कसा हुआ है, बांधा हुआ है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो इन चीज़ों को आपने सिक्योर करना है, इन चीज़ों को आपने अटैच करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना। इतना लूज नहीं छोड़ना कि आपको जब झटका लगे तो आप हार्नेस लटकती रह जाए और आप जाके नीचे लगो। आपने इतनी लूज छोड़ी हुई थी, और इतनी टाइट नहीं करनी है कि आपका सांस लेने में दुश्वारी हो या आपकी टांगों के अंदर खून की जो गर्दिश है वो रुक जाए। आप खड़े ना हो सकें, अगर खड़े हैं तो बैठ ना सकें, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज जो आपके नॉलेज के लिए है कि पहले लोग सेफ्टी बेल्ट को भी यूज करते थे, लेकिन 1998 से सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट से वो सेफ्टी नहीं मिलती जो फुल बॉडी हार्नेस से मिलती है। अब हार्नेस को पहनने के बाद आपको एंकरेज पॉइंट की जरूरत है, जहां पर के आपने हुक को लगाना है, अटैच करना है। एंकरेज पॉइंट जो है वो खासा मजबूत होना चाहिए, और उसके अंदर 5000 पाउंड लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए एंकरेज पॉइंट? वो वर्कर्स के हेड के ऊपर होना चाहिए। अगर एंकरेज पॉइंट दूर होगा, बंदा गिरेगा तो क्या होगा? वो स्विंग करेगा। स्विंग करने का मतलब है वो घूमेगा, झूलेगा, और जाके साथ वाले स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे इसका फोल्डिंग के पाइप्स हैं, दीवार है, स्टील स्ट्रक्चर है, वो उसके साथ जाके पटकेगा। उसकी सूरत में उसको क्या होगा? चोट लग जाएगी। तो इस वजह से जो एंकरेज पॉइंट होना चाहिए वो सर के ऊपर होना चाहिए। एंकरेज पॉइंट कौन सी चीज नहीं हो सकती? मिसाल के तौर पे आपने केबल गुजारने के लिए कोई पाइप लगाया हुआ है, वो एंकरेज पॉइंट नहीं हो सकता। आपने प्लम्बिंग का कोई पाइप उसके साथ नहीं बांध सकते। आपने स्क्रू पाइप लगाया हुआ है, नहीं इस्तेमाल कर सकते एज ए एंकरेज पॉइंट। कोई पाइप जो वेल्ड हुआ हुआ है और उसकी जो थिकनेस है, उसकी मोटाई है, वो 2 इंच से कम है, वो आप एज ए एंकरेज पॉइंट यूज नहीं कर सकते। और आपने कोई मुरब्बा वहां पे लगाया हुआ है और आप कहते हैं जी कि मैं और कुछ नहीं है तो इस मुरब्बे के साथ बांध लेता हूँ, तो वो एंकरेज पॉइंट नहीं होगा। एंकरेज पॉइंट के लिए जरूरी है कि वो बहुत टाइट हो, इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे हो, और लोड उसके बर्दाश्त करने की जो सलाहियत हो वो 5000 पाउंड तक हो। इस फोटोग्राफ में देखिए, एक शख्स दोनों लैंडयार्ड्स को सिक्योर तरीके से, उसने दोनों लैंडयार्ड्स को टाई ऑफ किया हुआ है। वो इजीली मूव कर सकता है, एक सेफ एंड स्टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है, जिसके अंदर गार्ड रेल है, जिसके अंदर टो बोर्ड है, जिसके अंदर बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो ये वाला जो तरीकाकार है, ये सेफ तरीका है हाइट के ऊपर काम करने के लिए, ऊंचाई के ऊपर काम करने के लिए। लाइफ लाइन जो है, उसके अंदर भी लाइफ लाइन, पहली बात है कि वो स्टील की हो सकती है,
वो सिंथेटिक रोप हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी से सिर्फ लाइफ लाइन के तौर पे ही बन के आई हो। आपने खुद साख्ता प्रोजेक्ट की साइट पे बैठ के रस्सियों को गांठे लगा करके, नॉट्स लगा करके ना बनाई हो। उसको एज ए लाइफ लाइन इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। लाइफ लाइन के अंदर भी जिस तरह एंकरेज पॉइंट का कि लोड कैपेसिटी या वेट की कैपेसिटी जो बेरिंग कैपेसिटी है, जिस तरीके से एंकरेज पॉइंट की लोड बियरिंग कैपेसिटी 5000 पाउंड है, लाइफ लाइन की भी 5000 पाउंड है। अगर एक लाइफ लाइन को 2 लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस लाइफ लाइन की लोड बियरिंग कैपेसिटी 10,000 पाउंड होनी चाहिए। जो लाइफ लाइन की स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइफ लाइन सिंथेटिक रोप की भी हो सकती है और स्टील वायर की भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको तब इस्तेमाल करना है जब वो इंस्पेक्टेड हो, जब वो टैग्ड हो, जब वो कलर कोडेड हो और जो उसके ऊपर लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो आप पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। अब फुल बॉडी जो सेफ्टी हार्नेस है, इसको आपने पहनने से पहले चेक करना है। पहनने से पहले क्या चेक करना है? आपने चेक करना है कि इसके ऊपर कोई कट तो नहीं लगा हुआ, ये किसी जगह से जली हुई तो नहीं है, इसको किसी चीज़ की रगड़ तो नहीं लगी हुई है, कोई केमिकल, कोई तेल तो नहीं गिरा हुआ है। क्योंकि क्या होगा, जहाँ ये जली होगी उस जगह से इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह अगर 1 mm का कट लग जाए, हार्नेस के स्ट्रैप की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है या स्ट्रेंथ है, वो 5 से 39% तक कम हो जाती है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कट आपको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब आपका लोड उसके ऊपर पड़े, उसी जगह से वो टूटे और आप सीधे 10वीं मंजिल से ज़मीन के ऊपर जाएं। अगर किसी जगह पे वेल्डिंग हो रही थी, तो वो वेल्डिंग की वजह से जली हुई है, उसके ऊपर डॉट्स हैं या स्पॉट्स हैं, आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आपने जो हिस्से मैंने पहले बताए हैं, वो कंधे की स्ट्रैप्स हों, वो छाती की स्ट्रैप्स हों, वो टांगों की स्ट्रैप्स हों, वो डी बकल हो, वो हुक हो, कोई भी चीज़ जो उसका हिस्सा है, पहनने से पहले उसको थारोली चेक करना है। अगर उसके ऊपर कोई कट लगा हुआ है, अगर उसको कोई रगड़ लगी हुई है, अगर उसके ऊपर केमिकल गिरा हुआ है, अगर उसके ऊपर वेल्डिंग के स्पॉट्स हैं, तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसे डिफेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर रख देना है। आपने सिर्फ उस फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस को यूज़ करना है जो कलर कोडेड होगी, जो इंस्पेक्टेड होगी, जो टैग्ड होगी और जो सेफ फॉर यूज़ होगी, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आपने इम्पैक्ट लोड वाली, इम्पैक्ट लोडेड क्या होता है, आप गिरे और जो स्ट्रैप्स थी जो बंधी हुई होती हैं, जो टाइट होती हैं, जब आपका झटका लगता है तो वो फौरन से खुल जाती हैं। खुलने से क्या होता है कि आपको झटका नहीं लगता, बल्कि आप आराम से नीचे की तरफ जाते हैं और लटकना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी सेफ्टी हार्नेस की स्ट्रैप्स इस्तेमाल के दौरान किसी बंदे के गिरने से खुल चुकी हैं, तो उसको आपने दोबारा खुद से टाइट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अब वो दोबारा यूज़ के काबिल नहीं है, उसको आपने साइड से निकाल देना है, हटा देना है। हार्नेस को पहनने का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हार्नेस को पहनने से पहले आपने क्या करना है, आपने हार्नेस को पकड़ करके डी रिंग जो उसका है, डी बकल है, उससे पकड़ के आपने अपने सामने हार्नेस को रखना है और हार्नेस को चेक करना है कि उसकी कोई स्ट्रैप्स, उसका कोई बकल, उसकी कोई हिस्सा वो फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, ना उसके अंदर कोई बल पड़ा होना चाहिए। बल से मुराद यानी वो ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई जैसे कि पेंट होता है, जैसे कोई केमिकल है, कोई दाग है, वो नहीं होने चाहिए। आपने उस चीज़ को देख लिया, उसके बाद आप सेफ्टी हार्नेस को जैसे फोटोग्राफ में शो हो रहा है, इस तरीके से पकड़ना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इसकी स्ट्रैप्स को पीछे कर देना है। जब ये पीछे चली जाएंगी तो इसका बक्कल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो कंधे हैं, कंधों के दरमियान में आ जाएगा। आपने अब जो हिस्सा सामने है उसको देखना है कि उसके ऊपर कोई कट तो नहीं है, जहाँ पे सिलाई हुई होती है वहां जगह पे कोई धागे सिलाई उतरी हुई तो नहीं है। जब बक्कल पीछे आ गया तो आपने अब हार्नेस को आगे की तरफ क्या करना है, स्विंग करना है, ताकि बक्कल जो है वो कंधों के दरमियान में आ जाए और वो फ्री हो। उसके बाद आपने
जो टांगों वाली स्ट्रैप्स हैं उनको बांधना है, उसके बाद आपने छाती वाली स्ट्रैप को बांधना है। लेकिन स्ट्रैप्स को बांधने का तरीकाकार जो मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ना तो वो आपके काम में रुकावट बने, आप बैठने में, चलने में, खड़े होने में आज़ादाना तरीके से मूव कर सकें, और इतनी लूज ना हो कि जब आप गिरें तो हार्नेस एंकरेज पॉइंट के साथ लटकी हुई हो और आप जमीन के ऊपर पड़े हुए हो। इस तस्वीर में आप देखिए 3 पोजीशंस हैं। ये बंदे हाइट पे काम करते हुए गिर पड़े हैं। जो बाईं तरफ की फोटोग्राफ है उसमें सारा का सारा वजन जिस्म का एक हिस्सा बर्दाश्त कर रहा है। दरमियान वाली तस्वीर में आप देखें तो टांगे और कमर लोड को बर्दाश्त कर रहे हैं, और राइट साइड पे आप देखें तो 5 हिस्से ऐसे हैं जो लोड को बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इस बंदे ने सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हार्नेस पहनी हुई है क्योंकि इसका लोड डिवाइडेड हुआ है। लेकिन ये जो दोनों दूसरे हैं इन्होंने ठीक तरीके से हार्नेस को नहीं बांधा हुआ, और ये तरीकाकार ही गलत है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा तो इत्तेफाक से रुका हुआ है, वरना हार्नेस लटकी हुई हो तो उसकी टांगें अगर आगे की तरफ या मुंह पीछे की तरफ जाए तो वो गिर भी सकता है। अगर कोई हार्नेस नहीं पहनता और हाइट पे काम करता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा अमवात ऊंचाई पे काम करने वाले लोगों की होती है, जो ऊंचाई से गिर के मर जाते हैं। ऊंचाई से वो इस सूरत में गिरते हैं, कभी वो स्कैफोल्डिंग से गिर गए, कभी वो किसी खड्डे में गिर गए, कभी वो किसी मैनहोल में गिर गए। तो ये गिरने का जो मामला है ये उनका रहता है। अगर आप फॉल अरेस्ट सिस्टम को, फुल बॉडी हार्नेस को पहन के काम नहीं करेंगे तो इस तस्वीर में आप टूटी हुई हड्डियों को देख सकते हैं। फिर आपको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जब आप 2 मीटर हाइट पे काम कर रहे हों या 2 मीटर से ज़्यादा हाइट पे, तो आपको गिरने से बचाया जाए। और गिरने से आप तभी बचेंगे जब आपने हार्नेस को ठीक तरीके से पहना हुआ है और उसके बाद उसको ठीक तरीके से एंकरेज पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक बात जो अक्सर सेफ्टी प्रैक्टिशनर, फोरमैन और सुपरवाइजर भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी बंदों को हमने सेफ्टी हार्नेस पहना दी तो अब कोई मसला नहीं है, उन्होंने हार्नेस ठीक से पहन ली, काम कर रहे हैं। अगर वो गिरेंगे तो कम से कम वो जमीन पे नहीं गिरेंगे बल्कि वो लटकते रहेंगे और खैर है, बस हम बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा गिरा और उसने सेफ्टी हार्नेस को ठीक से पहना हुआ था तो वो जमीन पर गिरने से और गिरकर मरने से तो बच गया, लेकिन उसके मरने के चांसेस फिर भी हैं। अब आप सोचेंगे फिर कैसे चांसेस हैं, तो उसके चांसेस हैं सस्पेंशन ट्रॉमा से। सस्पेंशन ट्रॉमा क्या चीज है? जब वो बंदा लटका हुआ है तो आप सोचें कि एक 80 या 100 किलो का बंदा हवा के अंदर लटका हुआ है, किसकी मदद से? स्ट्रैप्स की मदद से। तो सबसे ज्यादा जो लोड है वो किसने उठाया हुआ है? वो जो उसकी टांगों वाली स्ट्रैप से उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो खून दिल को जा रहा था वो खून रुक गया है। किस वजह से रुक गया है? उन स्ट्रैप्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत टाइटली उसकी टांगों के अंदर घुस रही है। अब अगर ये बंदा 10 मिनट से पहले पहले इस जगह से नहीं उतारा जाएगा तो खून रुकने की वजह से, खून की कमी होने की वजह से, खून की रुकावट की वजह से इस बंदे की मौत वाकई हो जाएगी। इसको कहते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। इसके लिए सेफ्टी वालों को या प्रोजेक्ट वालों को क्या करना चाहिए? उन्हें वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सेफ्टी हार्नेस पहनने के बाद उनकी जान नहीं छूट गई, बल्कि एक और बला जिसको सस्पेंशन ट्रॉमा कहते हैं वो अभी भी मौजूद है। और अगर कोई शख्स 5 से 10 मिनट तक लटका रहेगा तो उसकी मौत वाकई हो जाएगी। ये उनको पता होना चाहिए। दूसरी चीज उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने लटकने के दौरान किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलीफ स्ट्रैप्स की मदद से हो, चाहे जो नीचे लोग मौजूद हैं जो लटके हुए बंदे को देख रहे हैं वो कोई लेडर प्रोवाइड करके उसको सपोर्ट दें नीचे पाँव की तरफ से, ताकि वो अपनी टांगों को थोड़ी सी हरकत दे सके। उसकी टांगें किसी सरफेस के ऊपर आ जाएंगी तो वो अपना वेट जब टांगों के ऊपर रखेगा तो उसकी वजह से उसके खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। और वो जो स्ट्रैप्स हैं, जो टर्निकेट बनी हुई हैं, जो स्ट्रैप्स की टेंशन है वो रिलीज होगी तो खून का बहाव स्मूथ हो जाएगा। अब सपोज बंदे 5 मिनट के अंदर आ गए,
उन्होंने आदमी को उतारना शुरू कर दिया है, इसके बावजूद भी बंदे की डेथ होने के चांसेस हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? अब सीन ये होता है कि ये हादसा हो जाता है, तो वहां आपको पता है उस वक्त सारे सरदार जो बड़े बड़े थानेदार होते हैं वो सब आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर साहब भी आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर साहब भी आ जाएंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स भी आ जाएंगे, साइट इंजीनियर भी आ जाएंगे, सेफ्टी मैनेजर भी आ जाएंगे, सब लोग पहुंच जाएंगे। अब जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी बहादुरी के या अपने प्रोफेशन के जोर दिखाने हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि पता लगे कि भाई इनके अंदर कितना दम है। उस वक्त जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है वो क्या हो सकती है? इस लटके हुए बंदे को जो ही इन्होंने आज़ाद किया, अगर ये उसको एकदम से लिटा देंगे तो वो जो टांगों की के अंदर खून रुका हुआ था, जब वो स्ट्रैप्स एकदम से हटेंगी तो खून बहुत ज्यादा प्रेशर से दिल की तरफ जाएगा, और जब खून इंतहाई प्रेशर से दिल को जाएगा तो उससे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा और बंदे की मौत वाक़ई हो जाएगी। इसलिए जब आप रेस्क्यू करते हैं या रेस्क्यू टीम वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब वो किसी बंदे को, जब वो किसी वर्कर को सस्पेंशन ट्रॉमा की कैप्सूल से नीचे उतारते हैं तो उसे कुछ देर तक बैठा रहना चाहिए। अगर वो बैठेगा नहीं तो खून के स्पीडली बहाव की वजह से, खून की बर्क रफ्तारी की वजह से और खून की के अमाउंट की वजह से हार्ट काम करना छोड़ देगा और बंदे की मौत वाक़ई हो जाएगी। और इस सूरत में हमारी जितनी कोशिश थी वो कोशिश फिर ज़ाया होगी। अब बंदे को कैसे उतारा जाए? मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं। जैसे कोई पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, कोई विंचेस का इस्तेमाल करते हैं, कोई एरियल लिफ्ट के जरिए करते हैं, कोई मैन लिफ्ट बास्केट के जरिए करते हैं। ये कंपनी के प्रोसीजर्स के ऊपर है, लेकिन कंपनी प्रोसीजर्स को मैथड स्टेटमेंट या रिस्क असेसमेंट के पेपर्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों की मौजूदगी और इन चीज़ों के इस्तेमाल का तरीका साइट के वर्कर्स को, HSC स्टाफ को, साइट सुपरवाइजरी टीम को आना चाहिए। इमरजेंसी में अकल वैसे ही काम नहीं करता, इंसान की जो सलाहियतें हैं वो पूरे से काम नहीं करती, और उस हालत में अगर बंदा भी अनट्रेंड हो, उसने कभी उस चीज़ का उससे वास्ता ही नहीं पड़ा हो, तो उसके हाथ पैर वैसे ही फूल जाते हैं और नतीजा एक हादसे की सूरत में निकलता है। कुछ बातें आपने याद रखनी है। हार्नेस उस वक्त काम करेगी जब लैंडयार्ड काम करेगी, और लैंडयार्ड के लिए लाइफ लाइन का काम करना जरूरी है। लाइफ लाइन तब काम करेगी जब उसके एंकरेज पॉइंट, जहां पर लाइफ लाइन को कनेक्ट किया गया है, वो काम कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी हार्नेस बंदे की जान उस वक्त बचाएगी जब वो कंप्लीट तरीके से टाइड ऑफ होगी, जब वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड होगी। एक वर्कर जिसके फेस को मैंने छुपा लिया है, ये 2011 में एक प्रोजेक्ट में 13 मीटर की हाइट से गिरा था, लेकिन फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस के करेक्ट इस्तेमाल की वजह से और 100% टाई ऑफ पोजीशन की वजह से ये जमीन पर नहीं गिरा। इसको 3 से 4 मिनट में रेस्क्यू कर लिया गया था मेन लिफ्ट बास्केट की मदद से, और ये बंदा आज भी जिंदा है। आप तसव्वुर कीजिए, अगर इसने ठीक तरीके से हार्नेस ना पहनी होती, अगर इसने ठीक तरीके से टाइड ऑफ ना किया होता, तो 13 मीटर से गिरने के बाद इसका क्या हाल होता। दुनिया में सबसे खतरनाक काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अमवात वर्क एट हाइट की वजह से होती है। अब ये फैसला आपने करना है कि आप वर्क एट हाइट पे खुद काम करते हैं या आपकी सुपरविजन में वर्कर्स काम करते हैं, तो आपने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। मैं तो बस इतना कहता हूँ, अगर आप सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि किसी दिन आप मिट्टी में पड़े होंगे और लोग आपके सराउंडिंग में खड़े पुलिस के आने का इंतजार कर रहे होंगे कि यह हादसा हो गया है। अब एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट्स बनेंगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बात कोर्ट तक जाएगी और एक दिन दाखिल दफ्तर हो जाएगी, और आपने अपनी गफलत की वजह से, अपनी शॉर्टकट पॉलिसी की वजह से खुद तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन उसके साथ साथ अपने घर वालों को, अपनी फैमिली और बच्चों को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया। जिंदगी को जुआ समझकर मत खेलिए, क्योंकि इस हार का मतलब आपकी मौत होता है।